हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है नए और फैंटास्टिक वीडियो में। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और मजे में होंगे। आज हम आपके लिए ले आए विज्ञान के पेपर जो होने वाला है 1 अप्रैल को। कक्षा 8 का बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है बच्चों, एकदम रियल पेपर, वो हम आपके लिए ले आए। यहाँ पे अपनी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे। बहुत इस बार इसी पेपर आपके लिए आने वाला है। जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास होने वाला है इस पेपर में। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप पूरे के पूरे मार्क्स इस पेपर में ले आओगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार वीडियो को एंड तक देखिए। पहले सिर्फ 15 मिनट मुझे दे दीजिए, बस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत जाइएगा। ओके, सबसे पहले तो ये, अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप पेपर की पीडीएफ और आंसर्स डाउनलोड करोगे, वो भी हम वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो कहीं भी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी और क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी समझाने वाली हूँ। तो पेन पेपर कॉपी और दिमाग अपना साथ में लेके बैठ जाइए ताकि मैं जो बोलूँ आप लिख सको। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब अपने पास, परीक्षा में कुछ ही टाइम बच गया है अभी, तो फटाफट से प्रश्न पेपर चालू कर देते हैं और आंसर्स भी उनके साथ हम आपको बताने वाले हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जी बच्चों, मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आ जाएगा बच्चों? बी नंबर का सही जवाब यहाँ पे आ जाएगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 में। निम्नलिखित में से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, इनमें से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? वो है पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल। हमारे सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की है? तो यहाँ पे आ जाएगा बाघ परियोजना। ओके, यानी कि अ नंबर का प्रश्न का अ एकदम सही जवाब है। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? शोर। क्या बोलते हैं? शोर। आवृत्ति को व्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ब, यानी हर्ट्ज में। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करना कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? विद्युत लेपन। यह नंबर का एकदम सही जवाब है। यहाँ पे आ जाते हैं अगले प्रश्न में। रेशम के कांच की छड़ रगड़ने पर छड़ पर अर्जित आवेश है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे इसमें आपका यहाँ पे आ जाएगा अ, यानी कि धनावेश। क्या आ जाएगा बच्चों? धनावेश। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे इसको यहाँ पे कहा जाता है बच्चों स्नेहक। क्या कहा जाता है? स्नेहक। तो इस प्रकार से हमने एमसीक्यूज कर लिए। अब हम आ जाते हैं प्रश्न और जवाबों में, यानी कि प्रश्न और उत्तर एकदम सही आपको हर एक लाइन में बोल के आपको समझाने वाली हूँ। तो पूरे फटाफट आपको जितने भी मार्क्स होंगे अपनी बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले। जैसे अभी मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए। सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। खुरपी, दरुती, बेलचा तथा हल का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है? तो चलिए साथ लिखिए मेरे साथ। सबसे पहले खुरपी लिखिए, खुरपी का लिखिए। इसका उपयोग करके हम क्यारी बनाते हैं तथा मिट्टी खोदने व खरपतवार हटाने का कार्य भी करते हैं। अब दराती, इसके प्रयोग द्वारा हम फसल को काटते हैं। वैसे राजस्थानी भाषा में इसे दातली भी बोला जाता है, और बट हिंदी में यहाँ पे दराती बोलते हैं। फिर हल, बेलचा अभी बाकी है। बेलचा इसका प्रयोग द्वारा मिट्टी एवं अनाज को भरा जाता है। और लास्ट बचा है हमारा हल। इसका उपयोग जुताई, खाद, अवरक मिलाने, खरपतवार हटाने तथा मिट्टी को खोरचने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका पूरा जवाब था। आई होप आपने इसका पूरा जवाब मेरे साथ लिख लिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखिए मेरे साथ। यदि कोई व्यक्ति संक्रमण रोग से पीड़ित है तो उसे खांसते एवं छींकते समय अपने नाक एवं मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। इससे संचारणीय रोग फैलने से रुकते हैं। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाकर भी संचारणीय रोग का फैलना रोका जा सकता है। ठीक है, आ जाते प्रश्न नंबर 11 में। ब्यूटामैन किस काम आता है? कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है? तो चलिए लिखिए पहला फटाफट। इसका प्रयोग सड़क के निर्माण में किया जाता है। कोयले की प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब आ जाते प्रश्न नंबर 12 में। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर की किसी स्पर्श पर उलट जाए। इस गीले स्पर्श पर आपके लिए चलना आसान हो गया या कठिन? अपने उत्तर को कारण बताएं।
ठीक है, तो वैसे तो आप कठिन होगा। चलिए अपने आंसर को पूरा लिख लेते हैं। लिखिए मेरे साथ। साबुन का पानी गिरने से गीले स्पर्श पर चलना कठिन हो जाता है। स्पर्श पर फैले साबुन के पानी के कारण हमारे पैर तथा स्पर्श के बीच कार्यत घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे स्पर्श पर पैर से पकड़ ढीली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका जवाब। आ जाते 3 नंबर के प्रश्न में। यहाँ पे आपको मिलन दिया गया है। खरीफ फसल का यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर का, यानी कि धान एवं मक्का। रबी फसल का बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा गेहूँ। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? एक सेकेंड, वेट। और का यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। रबी का यहाँ पे आ जाएगा ओके। रबी फसल का यहाँ पे गेहूँ और चना मटर आ जाएगा। रासायनिक उर्वरक के यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा पहला नंबर का, यानी यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। और कार्बनिक खाद का यहाँ पे पशु, ये वाला आ जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक सेकेंड बच्चों, हाँ चलिए लिखिए मेरे साथ इसका उत्तर। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानियाँ। कुछ सूक्ष्म जीव मानवों, पौधों तथा जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं, इन्हें रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव कपड़े तथा चमड़े का नष्ट करते हैं। विषैल पदार्थ उत्पन्न करके भोजन को संदूषित करते हैं। फिर चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए रोग के कारक वायरस है, जबकि हैजा, क्षय व टाइफाइड रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। फिर जीवाणु जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्शन मनुष्य एवं एंथ्रेक्शन मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयंकर रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग भी वायरस द्वारा होता है। इसे खुरपका व मुंहपका कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, सेब, संतरा आदि भी रोग ग्रसित हो जाते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यहाँ पे जवाब था। अब यहाँ पे हमें सत्य असत्य बताना है। कोक एक कठोर संगृध और कला पदार्थ है, तो ये आ जाएगा बच्चों सत्य। प्राकृतिक गैस को निम्न दाब पर CNG के रूप में भंडारित किया जाता है, तो असत्य यहाँ पे आ जाएगा। विटामिन का उपयोग स्नेहन के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा असत्य। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पे आ जाएगा सत्य। ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना कीजिए, तो लिखिए मेरे साथ। लकड़ी का पहले लिखिए, इसका ऊष्मीय मान कम होता है, लकड़ी का ज्वलनांक अधिक होता है, यह धुएं के साथ चलती है। लकड़ी के जलने पर CO2 तथा कम वायु में CO गैस उत्पन्न होती है। ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित करना आसान नहीं होता। इसको जलाने पर राख अवशेष बनती है, LPG। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। LPG का ज्वलनांक कम होता है, यह बिना धुएं किए जलती है। इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती। इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता। ओके, तो ये था इसका जवाब। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वनस्पति जात एवं प्राणी जात को परिभाषित कीजिए। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति कहलाते हैं। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र को प्राणी जात कहलाते हैं। आ जाते प्रश्न नंबर 18, जहाँ दिया है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है डैश कहलाता है, तो इसका जवाब बचा आ जाएगा लैंगिक जनन। क्या बचा? लैंगिक, ये रहा यहाँ पे लैंगिक जनन। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे डैश कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडाणु। क्या बच्चों? अंडाणु। वह निषेचन जो
मादा के शरीर के अंदर होता है डैश कहलाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंतरिक्ष। फिर वे जंतु जो अंडे देते हैं डैश जंतु कहलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा उसका अंड प्रजक। क्या आ जाएगा बच्चों? अंड प्रजक। तो पूरा उत्तर मैंने यहाँ पे बच्चों आपको दे दिया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जो है 19वां। वायुमंडलीय दाब से क्या तात्पर्य है, समझाओ। हमारे चारों ओर वायु का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यदि हम इस इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें कि एक सेकेंड, ओके, किधर गए हम? यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माना, तब इस बेलन में वायु का भार वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। पूरे बच्चों जितने भी 4 मार्क्स का प्रश्न है, पूरे के पूरे 4 मार्क्स आपको इस प्रश्न में मिल जाने वाला है, अगर आपने डिट्टो यही लिखा तो। आ जाते हैं 20 नंबर के प्रश्न में। वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आवृत्ति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो लिखिए मेरे साथ, किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की अर्थात धारा रेखीय बनाई जाती है, क्योंकि यदि वाहन उच्च वेग से गति करेगा तो भी उसके चारों ओर हवा का प्रभाव धारा रेखीय ही रहेगा और विक्षुब्ध नहीं होगा। इस कारण वाहन की गति नियमित रहती है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं 21 नंबर के प्रश्न में, विद्युत लेपन और इलेक्ट्रोड्स। तो चलिए फटाफट से विद्युत लेपन का यहाँ पे लिखिए। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। फिर इलेक्ट्रोड्स, चालक छड़, प्लेट्स आदि जिसमें से धारा विद्युत उपकट्य में प्रवेश करती है या बाहर निकलती है, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। अब आ जाते प्रश्न नंबर 21 में, निम्नलिखित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताएं। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, नियमित परिवर्तन का यहाँ पे लिखिए। परावर्तित किरणों समांतर होती हैं। यह परावर्तन समतल और चिकने स्पष्ट पर होता है। अब विसरित परावर्तन में लिखिए, परावर्तित किरणें समांतर होती हैं। यह परावर्तन विषय में एवं नियमित पृष्ठ पर होता है। ठीक है, आ जाते हैं 23 नंबर के प्रश्न में। कुछ ज़्यादा प्रश्न हम नहीं बचे यहाँ पे, 2 या 3 प्रश्न और बचे हैं यहाँ पे, तो फटाफट से इस प्रश्न को पहले कर देते हैं। सड़क दुर्घटना क्या है? सजीव के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाएं। मानव वक्रयंत्र का चित्र बनाए तथा उसके कार्य में अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। सबसे पहले सड़क दुर्घटना का क्या बताना है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं। लिखिए मेरे साथ, सड़क मार्ग पर चलते समय यदि वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वाहन आपस में टकरा जाता है, अर्थात सड़क यातायात की वजह से घातक व कम घातक चोटें लगती हैं। इसे सड़क दुर्घटना कहते हैं। फिर ब नंबर का, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाएं। यह जीवों की योग्यता है कि वे अपने जैसे जीव पैदा कर सकते हैं। प्रजाति के वृद्धि के लिए जनन अत्यंत आवश्यक है। यह जैविक प्रक्रम पृथ्वी पर निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इससे गुण और अनुवंशिक विषयता एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी से स्थानांतरित होती है। ठीक है, मानव वक्यंत्र के चित्र बनाए। ठीक है, तो वो यहाँ पे चित्र बनाना है और यहाँ पे समझाना है। फिर आ जाते हैं हम 24 नंबर के प्रश्न में, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो लिखिए मेरे साथ, स्त्री में ऋतुस्राव
किशोरावस्था से आरंभ हो जाता है। यह सामान्य रूप से प्रत्येक 28 से 30 दिन के बाद 40-45 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यह गर्भ धारण की अवस्था में नहीं होता। इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। यह मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव कहलाता है। देखिए, ये अपने पीरियड्स के बारे में यहाँ बात की गई है कि भाई जो पीरियड्स है वो 45-50 के एज तक स्टॉप हो जाता है, जो गर्भावस्था है उसमें स्टॉप हो जाता है, और ये स्टार्ट हो जाता है 11 to 12 ईयर्स की एज की गर्ल्स में। ओके, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। ओके, तो ये था पूरा यहाँ पे। फिर आ जाते हैं किसी वस्तु पर बल के प्रभाव लिखिए। तो बल के वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव। किसी रुकी हुई वस्तु को गतिशील बनाया जा सकता है। गतिशील वस्तु की चाल को परिवर्तित किया जा सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है। किसी वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। इसमें से कुछ प्रभावों का अथवा सभी को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका उत्तर था। अब आ जाते हैं 25वें नंबर के प्रश्न में। किसी भूकंप की तीव्रता को किस प्रकार मापा जाता है? चलिए लिखिए मेरे साथ। किसी भी भूकंप की तीव्रता को माप रिक्टर पामने द्वारा की जाती है। पैमाने द्वारा की जाती है। जिन भूकंपों का मान रिक्टर पैमाने पर 3 तक होता है वे बहुत हल्के भूकंप होते हैं तथा कोई क्षति नहीं पहुंचाते। कभी कभी तो ऐसे भूकंपों का पता नहीं चलता है, परंतु रिक्टर पैमाने पर 7 या इससे अधिक मान वाले भूकंप अत्यंत भीषण होते हैं, जो पूरे के पूरे गांवों या नगरों को गिराकर तबाह कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लोराइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। क्लोराइडोस्कोप यह एक खिलौना है जिससे अनेक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। बहुमितीय दर्पण में 3 आयताकार पेटियों को प्रिज्म की आकृति में जोड़ा जाता है और एक माटे चार्ट पेपर से बने बेलनाकार ट्यूब में लगा दिया जाता है। ट्यूब के एक सिरे के केंद्र पर त्रिज्ययुक्त एक गति के डिस्क लगाते हैं और दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट दर्पण को छूते हुए दृढ़तापूर्वक चिपका देते हैं। इससे ऊपर कुछ रंगीन कांच के टुकड़े रखकर घिसा हुए कांच की प्लेट बंद कर देते हैं। अब बहुमितीय डिश तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर आगे के यही बच्चों, यहाँ तक पूरा ये जवाब था इसका। ये अथवा में आपको दिए, उसका आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो बच्चों ये आप दो ही लिख के आ जाने। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था बच्चों, आप देख पा रहे होंगे बहुत इस बार इजी पेपर है आपका विज्ञान का, और हर एक प्रश्न का मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको उत्तर दिया है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप पेपर का PDF डाउनलोड करोगे। नॉर्मली आपको जाना है गूगल पर, वहाँ जाके आपको सर्च क्या करना है, STUDYVIAAGE स्टडी विलेज सर्च करना और संपूर्ण पेपर की PDF और आंसर्स की डाउनलोड कर लेनी है। ओके बच्चों, तो ये था पूरा वीडियो। बच्चों अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाले हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा, और देखा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेज दीजिए, और मैं बहुत मेरे को अच्छा फील होगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो। ठीक है, तो अब किस प्रकार से आपको पेपर डाउनलोड करना है सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। वीडियो के एंड होते ही फटाफट से जाइए गूगल पर और पेपर का PDF और आंसर्स के दोनों डाउनलोड कर दीजिए।